नमो नमः, सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस क्लास में वाच्य परिवर्तन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। परिभाषा। वाच्य की परिभाषा होती है किसी बात को प्रकट करने का तरीका वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। मतलब किसी बात को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और यदि वाच्य को आप वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा सहित सभी भारतीय भाषाओं में और अन्य बहुरूपीय भाषाओं में वाच्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वाच्य के सही व स्पष्ट ज्ञान के बिना भाषा के वास्तविक रूप व आकार को नहीं जाना जा सकता है। वाच्य के भेद, या यूँ कहें वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मतलब वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक को क्रिया द्वारा कहा जाता है। मतलब कर्ता, कर्म या भाव, ये 3 है। इन तीनों में से किसी एक को क्रिया द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? क्रिया के द्वारा कहा जाता है। इसलिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। यदि क्रिया कर्ता के बारे में कह रही है तो कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है। और क्रिया कर्म के बारे में कह रही है तो कर्मवाच्य कहलाएगा। और क्रिया से यदि भाव का बोध हो रहा है, भाव के बारे में कहा जा रहा है, तो वह भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य को उदाहरण से समझते हैं। माना किसी ने कहा लिखती। क्या कहा? लिखती कहा। तो दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, कै लिखती, मतलब कौन लिखता है। मतलब लिखती जो क्रिया है, इसको कहने पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, और वह प्रश्न क्या आता है? कै लिखती, मतलब कौन लिखता है। तो उत्तर आता है को अपि लेखन करता लिखती। को अपि लेखन करता लिखती, कोई भी लिखने वाला कर्ता लिखता है। ठीक है। इस प्रकार लिखती मतलब लिखता है क्रिया द्वारा कर्ता सूचित किया गया है। क्या सूचित किया गया है? कर्ता सूचित किया गया है। अतः यहाँ लिखती क्या है? कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य। समझ में आ गया आपके? जब क्रिया से कर्ता से संबंधित या कर्ता के बारे में वर्णन करता है या बताता है, तो क्या होता है? वह वाच्य कर्तृवाच्य होता है। देखो दोस्तों, क्रिया द्वारा कर्ता सूचित किया गया है। क्या सूचित किया गया है? कर्ता सूचित किया गया है। इसलिए क्या होता है? लिखती क्या है? कर्तृवाच्य है। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। माना किसी ने कहा लिख्यते। क्या कहा? लिख्यते कहा। तो दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, किम लिख्यते। क्या उठता है? किम लिख्यते। लिखती पूर्व में कर्तृवाच्य में आ चुका है। वहाँ लिखती जो धातु है वह परस्मैपदी है। ठीक है। अब यहाँ आत्मनेपदी है, लिख्यते। तो दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है, किम लिखते, मतलब क्या लिखा है जाता है। तो इसका उत्तर आता है कि को अपि ग्रंथ किमपि पुस्तकम वा लिखते। या तो कोई ग्रंथ लिखा जा रहा है या कोई पुस्तक लिखी जा रही है। तो कोई भी ग्रंथ या कोई भी पुस्तक लिखी जाती है। अतः लिख्यते जो है क्रिया है, वह लिखा जाता है। यहाँ क्रिया से कर्म बताया जा रहा है। मतलब जो लिख्यते क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और बोध किसका करा रहा है ये कि किम लिख्यते, क्या लिखा जा रहा है? तो कोपि ग्रंथ पुस्तकम, जो ग्रंथ है, पुस्तक है, वो क्या है? कर्म है। तो कर्म के बारे में बताया जा रहा है। मतलब जो लिखते क्रिया है, यहाँ कर्म को बताया जा रहा है। मतलब लिखते क्रिया के द्वारा कर्म को बताया जा रहा है। इसलिए ये जो क्रिया है वो क्या होगी? इस कारण इसे कर्मवाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। नोट, कर्मवाच्य तो सभी सहकर्मक या अकर्मक क्रियाओं का होता है। कर्मवाच्य जो होता है वह तो सहकर्मक से भी होगा। धातुएं 2 प्रकार की होती है, या यूँ कहें
धातुओं के 3 प्रकार माने गए हैं। एक तो सकर्मक होता है और दूसरा भेद अकर्मक होता है और तीसरा होता है उभयपदी। उभयपदी मतलब जो सकर्मक भी रूप चलते हैं और अकर्मक भी चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कर्मवाच्य तो क्या होता है, जो कर्मवाच्य के जो वाक्य होंगे वो सकर्मक से भी बनेंगे और अकर्मक से भी बनेंगे। किंतु कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं का ही होता है। किंतु कर्मवाच्य जो होता है केवल सकर्मक क्रिया का ही होता है। किसका होता है? सकर्मक क्रियाओं का होता है। यहाँ पर कर्मवाच्य जो दे रखा है ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर आप करें कर्तृवाच्य। क्या करें? कर्तृवाच्य। यहाँ पर कर्तृवाच्य माने। ठीक है, क्या माने? कर्तृवाच्य माने। कर्तृवाच्य तो सभी सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रियाएं भी होती है और अकर्मक क्रियाएं भी होती है। किंतु जो कर्मवाच्य होता है वह केवल सकर्मक से होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, भाई सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है? तो देखते हैं सकर्मक क्या होती है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नित्य होती है। किसमें? सकर्मक में। ठीक है, सकर्मक क्या होती है? कर्म की स्थिति नित्य होती है। अब सकर्मक और अकर्मक है उसके बारे में जान लेते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं का क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया कही जाती है। ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा था तो उसका समाधान हो चुका है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि हम बात करें सकर्मक की, तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है, जिन क्रियाओं का कर्म होता है वो क्या हो कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी। ठीक है, जिन क्रियाओं का कर्म होगा तो सकर्मक होगी और कर्म नहीं होगा तो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ हंस धातु दे रखी है। हंसती मतलब हंसता है। तो क्या हंसता है? इससे हम प्रश्न करेंगे क्या हंसता है। ठीक है, तो वहाँ हमें आंसर नहीं मिलेगा। अब सी मतलब सोता है, तो क्या सोता है? तो वहाँ पर भी आंसर नहीं मिलता है। जहाँ हम क्रिया से क्या प्रश्न करें और वहाँ आंसर मिल जाए तो वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पठती, तो क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, निबंध पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है। तो यहाँ क्या का आंसर हमें मिल गया है। पठ धातु से हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है, तो वहाँ हमें आंसर प्राप्त होता है। तो वह सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अगर हम बात करें इसके अलावा अन्य की बात करें, गच्छति कहाँ जाता है? ठीक है, गांव में, तो वहाँ कर्म आ जाएगा। गांव में जाता है या विद्यालय में जाता है या शहर में जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वहाँ आंसर आपको प्राप्त होते हैं। तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ हमें आंसर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसता है, तो क्या हंसता है? इसका कोई आंसर नहीं मिला है। क्या सोता है? ठीक है, इस प्रकार की धातुओं पर हमें आंसर प्राप्त नहीं होते हैं तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। हम बात करते हैं आगे भाववाच्य की। संस्कृत भाषा में अकर्मक भाषाओं में ही भाववाच्य होता है, ध्यान रखना है। अकर्मक जो क्रियाएं होगी संस्कृत भाषा में, जो अकर्मक क्या है? क्रिया में ही भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। भाषा की जगह क्या करें? अकर्मक क्रिया में ही भाववाच्य होता है, क्योंकि वहाँ कर्म के विद्यमान नहीं होने पर कर्मवाच्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है? कर्म के विद्यमान नहीं होने पर, कर्म तो होता ही नहीं है, अकर्मक है, और नहीं होने के कारण क्या होता है? कर्मवाच्य नहीं कर सकते हैं। वहाँ कर्मवाच्य नहीं कर सकते हैं तो वहाँ क्या होता है? बहुवाच्य होता है। भाई कर्मवाच्य तो कहाँ होता है? जहाँ कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। अब जहाँ कर्म है ही नहीं तो वहाँ क्या कहलाएगा? वह वाक्य या वह वाच्य भाववाच्य कहलाएगा। उदाहरण से देखें तो स्वयं, स्वयं मतलब सोना,
शयन करना अकर्मक क्रिया है, मतलब सोना या शयन करना जो है वह अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ बहुवचन सुप्यते होगा। क्या होगा? सुप्यते होगा। क्या होगा? सुप्यते। भाव का अर्थ ही क्रिया होता है। भाव का अर्थ ही क्या होता है? क्रिया होता है। अर्थात सुप्यते पद द्वारा न तो कर्ता बताया जाता है। अब सुप्यते जो है इस पद के द्वारा न तो कर्ता बताया जाता है और न ही उसका कर्म बताया जाता है। ठीक है ना? न तो क्या सोता है, ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार का मतलब न तो कर्ता बताया जाता है और नहीं कर्म बताया जाता है, अपितु क्रिया ही कही जाती है। क्रिया ही कही जाती है, इसलिए सुप्यते क्या है? बहुवाच्य है। क्या है? बहुवाच्य है। अब आपने देखा होगा कि संस्कृत में जो बहुवाच्य होता है वो अकर्मक क्रियाओं से होता है, और जो कर्मवाच्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है। ठीक है? नहीं, अकर्मक क्रियाओं, ये देखो वाक्य रचना विशेष में वाक्य के अनुसार कुछ सामान्य नियम होते हैं। वाक्य रचना विशेष में वाक्य के अनुसार क्या होता है? कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनको जानना भी आवश्यक होता है। कर्मवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में, किसमें? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया में लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार ही होता है। या यूँ कहें दोस्तों, कर्तृवाच्य में क्या होता है? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। क्या? जैसा कर्ता वैसी क्रिया। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। जैसा कर्ता मतलब कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। अगर कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन की है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। देखिए, कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तरीनुसारिणी। कर्तरी प्रथमा यत्र, कर्ता में क्या होता है? प्रथमा, द्वितीया अथ च कर्मणि, और कर्म में क्या होता है? द्वितीया होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तरीनुसारिणी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार आती है, और कर्मवाच्य में जो क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है। जैसे हम यहाँ उदाहरण को समझते हैं। से विद्यालयम गच्छति, से मतलब बालक है कोई, उसके लिए कहा है से। ठीक है? से विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ क्या है? से जो है वो तत्शब्द का रूप है। किसका है? तत्शब्द का। और तत्शब्द का मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। और इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यदि पुल्लिंग की बात करें तो सैतौते मतलब प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। और यदि बात करें कर्ता की, भाई किस पुरुष का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। और तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। तो जो गच्छति है ये लट लकार वर्तमान काल की है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है गच्छति। ठीक है? तो इस प्रकार से जो करता था उसी के अनुसार यहाँ क्रिया आई है। तो जैसा करता वैसी क्रिया, ऐसा होने पर यहाँ इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। रामः उद्यानम गच्छति, तो यहाँ पर भी रामः क्या है? कर्ता है, और गच्छति क्या है? क्रिया है। तो रामः जो है उसमें क्या होगा दोस्तों? राम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। ठीक है? प्रथम पुरुष का करता है और एक वचन का करता है, और गच्छति प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया है। इस प्रकार से जैसा करता वैसी क्रिया के अनुसार यहाँ गच्छति आया है। और क्या हुआ है दोस्तों? ये भी कर्तृवाच्य है। इन उदाहरणों में कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान वाच्य है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता प्रधान वाच्य है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्ता क्रिया के अनुसार होती है, यह दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। जैसे रामः उद्यानम गच्छति और सीता पठति। अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य, जहाँ कर्म ही प्रधानता होती है, कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है, कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है?
इसमें कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। कर्ता की इसमें तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता की इसमें क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में प्रयोग विभक्ति तथा क्रिया कर्म अनुसार हो जाती है। कर्ता में तो तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार आती है। कर्तृवाच्य में तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आती है। भूतकाल में अक्तवत्तु के स्थान पर अक्त प्रत्यय हो जाता है। यह वाच्य केवल शकर्मक धातु का होता है। जैसे यह वाच्य केवल शकर्मक धातु से होता है। जैसे छात्रेण लेख लिख्यते, छात्रेण लेख लिख्यते, तेन कार्यं क्रियते, रामेण पुस्तकं पठ्यते, छात्रेण विद्यालय गम्यते। अब यहाँ पर क्या होता है? छात्रेण में क्या है? कौन सी व्यक्ति है दोस्तों? छात्रेण में तृतीया एक वचन है और लिख्यते जो क्रिया है वो क्या है? ये एक वचन का है, क्रिया भी एक वचन की है, लेकिन यहाँ जो लिख्यते जो क्रिया आई है वो कर्ता के अनुसार नहीं आई है, यहाँ कर्म के अनुसार आई है। कर्म एक वचन का है। इस प्रकार से प्रथमा एक वचन का है तो यहाँ भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। अब यहाँ हम बात करते हैं कार्यम, तो ये भी एक वचन क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रियते क्या आया? क्रियते जो क्रिया है वो कार्यम के अनुसार आया, मतलब कर्म के अनुसार आया है। पुस्तकम पठ्यते, तो यहाँ पुस्तक एक है तो पठ्यते आया है। ठीक है, एक वचन आया है। विद्यालय है गम्यते, तो यहाँ विद्यालय जो है कर्म है, इस कर्म के अनुसार गम्यते क्रिया आई है। अगर हम बात करें रामेण पुस्तकम की जगह, मतलब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, एक पुस्तक पढ़ी जा रही है, यदि पुस्तकम की जगह पुस्तके होता, क्या होता? पुस्तके। तो पुस्तके का वचन क्या है? द्विवचन है। क्या है? द्विवचन है। अब द्विवचन में द्विवचन का है, अगर कर्म द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। यहाँ पर पुस्तके होता तो पठ्यते पठ्यते हो जाता। क्या हो जाता? पठ्यते, ये क्रिया हो जाती। ठीक है, यहाँ पर क्रिया क्या हो जाती है? पठ्यते हो जाती है। अर्थात यहाँ जो कर्मवाच्य में क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है, न कि कर्ता के अनुसार। और ध्यान ये रखना है, कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? कर्मवाच्य में। और जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे लेख, कार्यम, पुस्तकम, विद्यालय, ये सब में क्या हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है। और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आती है। कहा गया है कर्मणि प्रथमा यत्र, कर्मणि प्रथमा मतलब कर्म में प्रथमा होती है जहाँ, यत्र तृतीया अथ कर्तरी मतलब, और कर्ता में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है जहाँ। कर्मवाच्य भवेत, उसको कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया कर्मानुसारणी, और क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार आती है। संस्कृत भाषा में कर्मवाच्य का और भाववाच्य को प्रयोग बिल्कुल बहुत किया जाता है। संस्कृत भाषा में क्या होता है? कर्मवाच्य का और भाववाच्य का प्रयोग बहुत किया जाता है। भाववाच्य की बात करते हैं तो भाववाच्य क्रिया वक्ति न कर्तारम न कर्म च, तत्र कर्ता तृतीयायाम क्रिया भावानुसारिणी, भावेतु कर्मवाच्य क्रियेकवचनै प्रथम पुरुषे सा चेद भवेत कृदंता क्लेब प्रथमै वचने स्यात्। आपको ध्यान रखना है, भाववाच्य में क्या होता है कि जहाँ क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है, क्या होता है? जहाँ क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से, अपितु भाव से होता है। किससे होता है? भाव से होता है। तो वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। जैसे रामेण पठ्यते, अब यहाँ क्रिया का कर्म तो है ही नहीं, इसमें कर्म होता ही नहीं है, तो इसलिए क्रिया का संबंध कर्म से होता ही नहीं है। और रामेण पठ्यते, तो यहाँ रामेण जो है आया है, इसके अनुसार क्रिया नहीं आई है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा जो क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आती है। ठीक है, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आती है। किसमें? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है उसका संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से होता है, अर्थात भाव से होता है, तो वह भाववाच्य कहलाता है। और भाववाच्य भाव प्रधान वाक्य होता है।
इसमें कर्ता में एक तृतीया विभक्ति तथा क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का होता है, ध्यान रखना है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। यह बहुवचन अकर्मक क्रियाओं वाला होता है, जैसे छात्रेण क्रीडते, छात्रेण क्रीडते अकर्मक क्रियाओं वाला होता है। यहाँ वाच्य में जो क्रिया होती है वह कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अनुसार कुछ धातु रूप इस प्रकार चलेंगे। आपको धातु रूप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।